एक्सक्लूसिव बातचीत में शिंदे ने कई चीजों पर स्पष्टीकरण दिया है, सुनिए। जी, आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो यही है कि कल 12 डिस्क्वालिफिकेशन के पिटिशंस फाइल किए गए हैं शिवसेना की तरफ से। इन पिटिशंस को देखते हुए आपका आगे का रवैया क्या रहेगा? देखिए, पहली बात है, ये ऐसा पिटिशन करने का अधिकार उनको नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने गठनेता चेंज किया है वो उसके लिए गठनेता चेंज करने के लिए पूरे सभी विधायक जो है उनकी मीटिंग बुलानी पड़ती है और मेजोरिटी से गठनेता तय किया जाता है। वो एक तो इलीगल गठनेता बनाया है, इसका मतलब व्हिप भी इलीगल है और माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनको कार्रवाई करने का, डिस्क्वालिफिकेशन करने का अधिकार ही नहीं है और मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं किया, इसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं। ये सिर्फ डराने की बात है, ये डराने की चेष्टा है और इसलिए ये शिवसेना के जितने हमारे पास एमएलए है, निर्दलीय है, उन्होंने कहा है कि ऐसी एक नोटिस नहीं 10 नोटिस आएंगे तो भी हम लोग डरने वाले नहीं, क्योंकि आप कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है। डेप्यूटी स्पीकर है, उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि आपके जो हस्ताक्षर है उस पर उनको संदेह है और इसके वजह से आपका दावा वो सुनने को तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है कि एनसीपी इसमें आपको अपना गुट बनाने से रोकने की कोशिश कर रही है और इसके वजह से आपका गुट ना बन पाए? ऐसा हमारा 37 का गुट और बाकी निर्दलीय गुट बनाने, ग्रुप बनाने से हमको कोई रोक नहीं सकता है। देश में डेमोक्रेसी है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, इसको तो कोई तोड़ नहीं सकता है और इसलिए ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिस है। इसमें वो लोग कामयाब नहीं होंगे क्योंकि हमारे लोग पूरी तरह एकजुट है, हमारे लोगों ने पूरी तरह सोच समझ के ये स्टैंड लिया हुआ है। क्या अभी आप गवर्नर को कहेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए महाराष्ट्र में, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार बहुमत खो चुकी है? इसके तहत गवर्नर से भी इसके बारे में बात की जाएगी, राज्यपाल से बात की जाएगी? अभी हमारी बैठक होने के बाद ही आगे की रणनीति तय हो जाएगी। साहिल जोशी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ लगातार जुड़े हैं। साहिल, देखिए, आपने ये जो बातचीत की है, इसी बातचीत से जुड़े हुए सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि उन्होंने कहा कि अगर ऐसे 10 नोटिस भी आ जाएं तो हमारे विधायक डरने वाले नहीं है। जाहिर तौर पर यहां पर खुले तौर पर जो चैलेंज दिया है उद्धव सरकार ने उसे एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दिए एकनाथ शिंदे। दूसरा सवाल आपसे ये, जो हस्ताक्षर को लेकर संशय बना हुआ है उस पर क्या शिंदे ने क्लैरिटी दी? ठीक है, साहिल से बातचीत करेंगे, लेकिन सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे इस बातचीत में ये कहते हुए कि एक नहीं ऐसे 10 नोटिस उद्धव ठाकरे भेज दें, हमारे विधायक डरने वाले नहीं हैं, वो एकजुट हैं, एक साथ हैं। आने वाले वक्त में गवर्नर से बातचीत की जाएगी और ये कहा जाएगा कि हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल कर सकते हैं और ऐसे में जल्द से जल्द गवर्नर की तरफ से एक्शन लिया जाना चाहिए। शिंदे ने साफ तौर पर इस बातचीत में कहा कि जो कुछ भी उनके विधायकों ने किया है वो दरअसल लोकतंत्र का हिस्सा है और गैर कानूनी नहीं है। हमें डराया नहीं जा सकता है, हम एकजुट हैं, एक साथ हैं और आने वाले वक्त में क्या किया जाएगा इस पर अभी रणनीति बननी है। एक बार फिर से आपको बातचीत सुनवा देते हैं जो आपसे कुछ ही देर पहले आज तक से एकनाथ शिंदे ने की। जी, आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल तो यही है कि कल 12 डिस्क्वालिफिकेशन के पिटिशंस फाइल किए गए हैं शिवसेना की तरफ से। इन पिटिशंस को देखते हुए आपका आगे का रवैया क्या रहेगा? देखिए, पहली बात है, ये ऐसा पिटिशन करने का अधिकार उनको नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने गठनेता चेंज किया है वो उसके लिए गठनेता चेंज करने के लिए पूरे सभी विधायक जो है उनकी मीटिंग बुलानी पड़ती है और मेजोरिटी से गठनेता तय किया जाता है। वो एक तो इलीगल गठनेता बनाया है, इसका मतलब व्हिप भी इलीगल है और माइनॉरिटी में जो लोग हैं उनको कार्रवाई करने का, डिस्क्वालिफिकेशन करने का अधिकार ही नहीं है और मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं किया, इसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं। ये सिर्फ डराने की बात है, ये डराने की चेष्टा है और इसलिए ये शिवसेना के जितने हमारे पास एमएलए है, निर्दलीय है, उन्होंने कहा है कि ऐसी एक नोटिस नहीं 10 नोटिस आएंगे तो भी हम लोग डरने वाले नहीं, क्योंकि आप कार्रवाई करने का अधिकार ही नहीं है। डेप्यूटी स्पीकर है, उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा कि आपके जो हस्ताक्षर है उस पर उनको संदेह है और इसके वजह से आपका दावा वो सुनने को तैयार नहीं है। क्या आपको लगता है कि एनसीपी इसमें आपको अपना गुट बनाने से रोकने की कोशिश कर रही है और इसके वजह से आपका गुट ना बन पाए?
47 का गुट और बाकी निर्दलीय वगैरह गुट बनाने, ग्रुप बनाने से हमको कोई रोक नहीं सकता है। देश में डेमोक्रेसी है, कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रूल्स है, इसको तो कोई तोड़ नहीं सकता है। और इसलिए ये सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स है, इसमें वो लोग कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारे लोग पूरी तरह एकजुट है। हमारे लोगों ने पूरी तरह सोच समझ के ये स्टैंड लिया हुआ है। क्या अभी आप गवर्नर को कहेंगे कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए महाराष्ट्र में, क्योंकि उद्धव ठाकरे की सरकार बहुमत खो चुकी है? इसके तहत गवर्नर से भी इसके बारे में बात की जाएगी, राज्यपाल से बात की जाएगी? अभी हमारी बैठक होने के बाद ही आगे की रणनीति तय हो जाएगी। आप कल हमने सुना कि शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने शायद सुनी होगी, उन्होंने कहा कि जो बगावत करने वाले हैं उनको भुगतना पड़ेगा उसका नतीजा। पवार कह रहे हैं कि अभी भी आपके खेमे में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो उद्धव ठाकरे से संपर्क में हैं और आपकी बगावत पर उन्होंने सवाल उठाए हैं कि बीजेपी का समर्थन है आपके बगावत को। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे साथ बीजेपी की कोई संपर्क नहीं है। और पवार साहब हमारे लिए बड़े नेता है महाविकास आघाड़ी में, उनके मार्गदर्शन में महाविकास आघाड़ी काम कर रही है। और मेरे लिए पवार साहब भी आदरणीय व्यक्तिमत्व है। अभी उनकी बात उन्होंने कही है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि जो विधायक है पूरी तरह स्वेच्छा से अपनी मर्जी से यहाँ है, वैसा उन्होंने एफिडेविट भी यहाँ पर दिया हुआ है।